Hello friends, welcome back to the class of thermodynamics. Thermodynamics की क्लास में आपका स्वागत है. Now in today's session we will see some problems based on pressure. आज के सेशन में हम देखेंगे कि प्रेशर से रिलेटेड जो प्रॉब्लम्स हैं उनको हम कैसे सॉल्व कर सकते हैं. ठीक है, तो चलिए हम देखते हैं कि हम कैसे प्रेशर की प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर सकते हैं. तो if you remember in my previous one of the sessions I discussed about different scales of pressure. हमने देखा था अपने पुराने सेशंस में डिफरेंट स्केल्स ऑफ प्रेशर की किस टाइप के प्रेशर होते हैं, उनके बीच में क्या क्या रिलेशंस है, व्हाट आर द रिलेशनशिप बिटवीन द डिफरेंट टाइप्स ऑफ प्रेशर्स. एज यू रिमेंबर, दिस इज द एब्सोल्यूट प्रेशर और यू कैन से एब्सोल्यूट जीरो प्रेशर. नाउ व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय एब्सोल्यूट जीरो प्रेशर? कंप्लीट वैक्यूम. जहाँ पे भी एब्सोल्यूट जीरो प्रेशर होता है उसको हम कहते हैं कंप्लीट वैक्यूम. ठीक है. नाउ एक दूसरा इंपॉर्टेंट प्रेशर है, वो है एटमॉस्फेरिक प्रेशर. One more important category of pressure is atmospheric pressure. Okay, so we will take absolute zero as the reference point. Okay, the second reference point is atmospheric pressure. Okay, देखो दोस्तों, यहाँ दो रेफरेंस पॉइंट हो गए. पहला एक जो एब्सोल्यूट जीरो है जहाँ कंप्लीट वैक्यूम है, दूसरा जो एटमॉस्फेरिक प्रेशर है. ठीक, अब नाउ if there is something above atmospheric pressure, if there is something above atmosphere, that is called as gauge pressure. अगर कोई चीज एटमॉस्फेरिक प्रेशर से ज्यादा है उसको हम गेज प्रेशर कहते हैं. ठीक, नाउ देयर इज रिलेशनशिप गेज प्रेशर प्लस एटमॉस्फेरिक प्रेशर, दिस इज इक्वल्स टू एब्सोल्यूट प्रेशर. जो आपका गेज प्रेशर है उसको हम अगर एटमॉस्फेरिक प्रेशर के साथ जोड़ेंगे, ये दोनों मिलाकर हमें देगा एब्सोल्यूट प्रेशर. Similarly, relationship between vacuum pressure, if from the atmospheric pressure you subtract the vacuum pressure, again you will get the absolute pressure. If you will subtract vacuum pressure from the atmospheric pressure, you can get absolute pressure. Okay, which means vacuum pressure is less than atmospheric pressure and gauge pressure is more than atmospheric pressure. दोस्तों, अगर यहाँ हम देखें अच्छे से, यहाँ पर क्या दिख रहा है, ये एटमॉस्फेरिक प्रेशर है, ये वैक्यूम प्रेशर है. वैक्यूम प्रेशर एटमॉस्फेरिक प्रेशर से छोटा है और गेज प्रेशर एटमॉस्फेरिक प्रेशर से बड़ा है. ठीक है, जब हम एटमॉस्फेरिक प्रेशर में गेज प्रेशर प्लस कर रहे हैं तो हमें एब्सोल्यूट प्रेशर मिल रहा है, और यदि हम अगर एटमॉस्फेरिक प्रेशर में वैक्यूम प्रेशर माइनस करेंगे, घटाएंगे, तो हमें मिलेगा एब्सोल्यूट प्रेशर. ठीक है, तो दो चीज कॉमन है, एक एब्सोल्यूट प्रेशर, दूसरा एटमॉस्फेरिक प्रेशर. एक बार जब एटमॉस्फेरिक में हम गेज प्रेशर प्लस कर रहे हैं तो हमको एब्सोल्यूट प्रेशर मिल रहा है. सेकेंड केस, जब हम एटमॉस्फेरिक प्रेशर से वैक्यूम प्रेशर घटा रहे हैं, माइनस कर रहे हैं, तो हमें एब्सोल्यूट प्रेशर मिल रहा है. ठीक, और एटमॉस्फेरिक प्रेशर की स्टैंडर्ड वैल्यू कितनी होती है, तो वो है 101.325 किलो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर. ठीक, किलो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर मीन्स 1000 टाइम्स ऑफ न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, ये कन्वर्जन है किलो का. अब हम आगे बढ़ते हैं प्रॉब्लम पे. नाउ दिस इज अवर प्रॉब्लम. अ 30 मीटर हाई वर्टिकल कॉलम ऑफ फ्लूइड of density 1878 kg per meter cube exists in a place where g is 9.65 meter per second square. आपको दिया है एक 30 मीटर लंबी हाई फ्लूइड का कॉलम है. उस फ्लूइड का जो घनत्व है, डेंसिटी, वो है 1878 kg पर मीटर क्यूब, 1878 kg पर मीटर क्यूब. वो एक ऐसे प्लेस में है जहाँ ग्रेविटी की वैल्यू 9.65 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर है. जनरली ग्रेविटी की वैल्यू कितनी होती है, व्हाट इज द नॉर्मल वैल्यू ऑफ जी? 9.81. ठीक है, जनरली तो 9.81 होती है जी की वैल्यू जो कांस्टेंट है, बट वो डिपेंड करता है प्लेस टू प्लेस. ठीक, तो ये कोई एक ऐसी जगह है जहाँ जी की वैल्यू 9.65 दी है. अगर इन क्वेश्चन इफ यू आर गिवन द वैल्यू ऑफ जी, you have to take that value, otherwise
You have to take G equals to 9.81। दोस्तों अगर क्वेश्चन में आपको जी की कोई वैल्यू दी है तो आपको वो वैल्यू लेनी है, अगर कोई वैल्यू नहीं दी है जी की तो आपको एज्यूम करना है 9.81। ठीक है। नाउ यू हैव टू कैलकुलेट द प्रेशर एट द बेस ऑफ कॉलम। आपको प्रेशर बताना है, ठीक है, कहाँ, कॉलम के बेस पे, जहाँ से कॉलम स्टार्ट हो रहा है। ठीक, अब कैसे करना है कैलकुलेशन, आइए देखते हैं। फॉर्मूला होता है प्रेशर इक्वल्स टू जेड रो जी, कहीं कहीं इसको रो जी एच भी लिखते हैं। समवेयर दिस फॉर्मूला इज ऑल्सो रिटन एज रो जी एच। एच इज हाइट, हियर height is represented by z, okay, rho is density, g is nothing but acceleration due to gravity, and this z is nothing but height, okay. Here it is given 30 meter per second, 30 meter, height is given 30 meter, so value of z is 30, rho how much, rho is nothing but density, how much density, 1878, and value of g 9.65, and the unit of pressure is, what is unit of pressure? Friends, write in the comment box what is the unit of pressure। दोस्तों कमेंट बॉक्स में लिखिए, बताइए कि प्रेशर की यूनिट क्या होती है, प्रेशर की इकाई क्या होती है। सही कहा आपने, प्रेशर की यूनिट है न्यूटन पर मीटर स्क्वायर या फिर पास्कल, पीए। पीए रिप्रेजेंट्स पास्कल, ओके। नाउ पुट द वैल्यूज ऑफ रो जी एंड जेड, कैलकुलेट, यू विल गेट 543.68 kilopascal. This is the value of pressure in kilopascal. Okay? Am I correct? चलिए आगे बढ़ते हैं। दूसरा क्वेश्चन, a vacuum gauge mounted on a condenser reads 0.66 milli Hg, mHg. M is for milli, Hg is nothing but mercury. Okay? What is the absolute pressure in the condenser in kilopascal when atmospheric pressure is 100.3 kilopascal? आपने एक कंडेंसर लिया, कंडेंसर एक इंस्ट्रूमेंट होता है कंडेंस करने के लिए, ठंडा करने के लिए, उसमें आपने एक गेज लगाया, वैक्यूम गेज, जिसकी रीडिंग है 0.66 मिली एच जी। ओके, मर्क्यूरी की का लेवल बता रहा है इतना है। अब आपको बताना है एब्सोल्यूट प्रेशर कंडेंसर का किलो पास्कल में, कब, जब आपको दिया है एटमॉस्फेरिक प्रेशर की वैल्यू इतनी, ठीक है, तो आपको एब्सोल्यूट प्रेशर कंडेंसर का बताना है, ठीक है, जबकि जो गेज इसकी रीडिंग बता रहा है एटमॉस्फेरिक प्रेशर इतना है। नाउ you have fitted one gauge which is showing this reading, means this will give you gauge pressure, okay, this is your atmospheric pressure. What is the relationship between gauge pressure, atmospheric pressure and absolute pressure? Just recall it, what is the relationship between gauge pressure, absolute pressure and atmospheric pressure? दोस्तों जैसा कि आप देख सकते हैं यहाँ लिखा है वैक्यूम गेज लगा हुआ है कंडेंसर पे, वैक्यूम गेज मतलब ये क्या देगा, गेज प्रेशर। ठीक, जो पहली लाइन है यहाँ सबको गेज प्रेशर की वैल्यू मिलेगी। आपको पता करना है एब्सोल्यूट प्रेशर, ठीक, तो आपको एटमॉस्फेरिक प्रेशर दिया हुआ है, तो अगर आप याद करेंगे पुराने सेशन का के बारे में भी या आज के सेशन में स्टार्टिंग में मैंने आपको रिलेशनशिप बताया था कि गेज प्रेशर, एटमॉस्फेरिक प्रेशर और एब्सोल्यूट प्रेशर के बीच में क्या रिलेशन है। अगर आप याद करेंगे तो चलिए मैं आपको बताता हूँ। आप आंसर अपना लिखिए चैट बॉक्स में और यहाँ से देखिए, चेक करिए, मिला के देखिए कि सही है कि नहीं। स्टूडेंट्स प्लीज राइट योर right answer in the chat box, the relationship, right relationship, okay, and match with the answer which I am writing, okay. Now absolute pressure, ABS, absolute pressure, okay, this is nothing but absolute pressure, this is nothing but equals to gauge, okay, gauge pressure plus
atmospheric pressure, right? Now just see the solution. Absolute equals to atmosphere minus vacuum. Now minus vacuum, why? Because here it is written vacuum gauge, not simple gauge, it's vacuum gauge. Okay, means vacuum pressure, it will tell you vacuum pressure. So relationship between vacuum pressure, atmospheric pressure and absolute pressure is absolute equals to atमॉस्फेयर माइनस वैक्यूम. ठीक है दोस्तों, तो आप अच्छे से ध्यान दीजिएगा, यहाँ वैक्यूम लिखा था तो ये वैक्यूम प्रेशर देगा, अगर वैक्यूम वर्ड नहीं होता तो ये पॉजिटिव गैस देता. ठीक है, तो एब्सोल्यूट प्रेशर इक्वल्स टू एटमॉस्फेरिक प्रेशर माइनस वैक्यूम प्रेशर. देखिए हड़बड़ी में ये गलती भी हो सकती है. ठीक है, तो ये चीज़ें आप अच्छे से देखिए क्वेश्चंस को. अब एट हाउ मच इज द एटमॉस्फेरिक प्रेशर गिवन हियर? Atmospheric pressure is given 101.3 kilopascal. 101.3 kilopascal. What is vacuum pressure? Given rho gh. Pressure equals to rho gh. Here you can see in the first question. Now g is here in question nothing is given. Okay, so g is 9.81. Okay, height z 0.66. Okay, then rho density. Okay, now density of mercury is 13.6 into 10 to the power 3. फ्रेंड्स ये मर्क्यूरी की डेंसिटी की वैल्यू आपको याद रखनी पड़ेगी. ठीक है, ये वैल्यू आपको याद रखनी पड़ेगी, ये क्वेश्चन में नहीं दी रहेगी. In question you are not given the value of density of mercury. You have to remember this. The density of water is 1000. Density of mercury is 13.6 into 10 to the power 3 and density of air is 1.2 or somewhere it takes 1 also. आपको तीन चीजें याद रखनी है, तीन चीज की डेंसिटी. वाटर की जो कि 1000 होती है, 1000 होती है. मर्क्यूरी की 13.6 इंटू 1000 और एयर की कहीं कहीं 1 रहती है, कहीं कहीं 1.2 भी रहती है. ठीक है, ये चीजें दी नहीं रहेंगी आपको किसी क्वेश्चन में. You have to remember all these things. Now when you put all the values, now here you can say sir y tends to power minus 3. हमने 10 to the power minus 3 से मल्टीप्लाई क्यों किया है? क्यों किया है? कारण है उसका. क्या कारण है? अगर हम सिर्फ इतना ही पार्ट लेंगे, सिर्फ इतना रो जी एच, रो जी और एच, ठीक है, ये हमको पास्कल देगा. If you will write only the values of rho, g and h, it will give you unit in Pascal. Okay, but what about this? ये जो 101.3 है, जो 101.3 है, ये क्या चीज है? ये पास्कल में है? नो, इट इज इन किलो पास्कल. ये किलो पास्कल में दिया हुआ है, तो आपको ये कंपोनेंट को भी किलो पास्कल में कन्वर्ट करना है. You have to convert this thing also into kilopascal, then only you can separate both things. This is already in kilopascal. Okay, so you are for converting this into kilopascal, you have to multiply with 10 to the power minus 3, or you can say you have to divide with 1000. अगर आपको इस पास्कल को किलो पास्कल में कन्वर्ट करना तो आप क्या करेंगे? या तो 10 to the power minus 3 से मल्टीप्लाई करेंगे या 1000 से डिवाइड करेंगे. हमने 10 to the power minus 3 से मल्टीप्लाई कर दिया. अब इसको सॉल्व कीजिए तो आपको जो वैल्यू मिल रही है वो है 13.24 किलो पास्कल. ठीक, तो ये आपका आंसर हुआ. तो ये दो तरीके के प्रॉब्लम्स आपने देखे अभी. एक सिंपल प्रेशर कैसे निकालते हैं, दूसरा गेज प्रेशर आपको दिया है और आपको एब्सोल्यूट प्रेशर निकालना है. फर्स्ट प्रॉब्लम इज सिंपल अबाउट हाउ टू फाइंड द प्रेशर. इट इज नथिंग बट rho gh. Second question, you are given vacuum gauge value, vacuum pressure, and you have to calculate the absolute pressure. Okay, so this is a two types of problems. ये दो टाइप की प्रॉब्लम्स आ सकती है. ठीक, अब तीसरी प्रॉब्लम, convert the following readings of pressure to kilopascal, assuming that barometer reads 760 mmHg. आपको क्या करना है?
ये जो रीडिंग्स दी है आपको ए बी सी डी, 4 रीडिंग्स दी है, इनको आपको किलो पास्कल में कन्वर्ट करना है। पर कैसे? आपको एज्यूम करना है बैरोमीटर की रीडिंग इतनी है 160 mm of Hg. Now what is this barometer reading means? Barometer is the instrument used to measure the atmospheric pressure. जो आपका बैरोमीटर है वो एक इंस्ट्रूमेंट है जिसके द्वारा आप एटमॉस्फेरिक प्रेशर की वैल्यू को ज्ञात कर सकते हैं, की वैल्यू को आप पता कर सकते हैं। ठीक है, यू अंडरस्टैंड? बैरोमीटर is an instrument used to measure the atmospheric pressure. Okay, and atmospheric pressure is nothing but 760 mm of Hg. एटमॉस्फेयर कितने के बराबर होता है? 760 mm ऑफ Hg. ओके, और ये 3 केस आपको दिए, ये तीनों केस के लिए आपको प्रेशर निकालना है किलो पास्कल में। ये जो केसेस दिए हैं डिफरेंट केसेस, 4 केसेस यू आर गिवन, यू हैव टू कैलकुलेट प्रेशर इन किलो पास्कल. ओके, नाउ वी विल प्रोसीड एंड सी हाउ टू डू दिस. ओके, नाउ 760 mm ऑफ Hg इक्वल्स टू हाउ मच पास्कल? सबसे पहला काम 760 mm ऑफ Hg आपको दिए बैरोमीटर की रीडिंग, इसको आपको पास्कल में कन्वर्ट करना है। तो आप कैसे करेंगे? ठीक, तो 760 mm मीन्स हाउ मच मीटर? 760 mm इक्वल्स टू हाउ मच मीटर? सो 1 मीटर इक्वल्स टू 100 सेंटीमीटर. ओके, और 1000 मिलीमीटर. ओके, दिस इज द कन्वर्जन. ये कन्वर्जन आपको पता होना चाहिए. 1 मीटर कितने सेंटीमीटर के बराबर होता है? 100 सेंटीमीटर, 100 सेंटीमीटर, और 1000 मिलीमीटर. ओके, नाउ व्हाट इज प्रेशर? प्रेशर इज नथिंग बट हाउ मच? जेट pressure equals to how much? Rho g and rho g and z. Okay, this is the pressure. What is rho? Density of the fluid. What is the fluid here? Mercury. Okay, density of mercury is how much? I already told you, 13.6 into 10⁻³ या फिर ये भी लिख सकते हैं. ठीक है, दिस इज द डेंसिटी ऑफ मर्क्यूरी. ये मर्क्यूरी का घनत्व हो गया. ठीक है, अब G, वैल्यू ऑफ G इज 9.81. व्हाट इज हाइट जेड? 760 mm और 0.76 मीटर. ओके, mm में इतना हो गया 760 mm. ठीक, और इसका मीटर में कितना होगा? 0.76. 1000 से आप डिवाइड कर देंगे. So this is equals to this much Pascal. Okay, this much Pascal. Kilopascal means divide by 1000. Okay, now first thing it is given 90 centimeter Hg gauge. 90 centimeter Hg gauge. Here it is not written vacuum. It is not written vacuum. Okay, it is positive. So again same formula, P equals to Z rho G. Okay, this is Z, this is rho, this is G. 10⁻³ से मल्टीप्लाई किया. क्यों? We want to convert this into kilopascal because in question it is asked in kilopascal. So multiply with 10⁻³ or divide this by 1000. Okay, plus this is the gauge pressure you want, so you have to add atmospheric pressure. This is gauge pressure, add atmospheric pressure, you will get the absolute pressure. You will get the
absolute pressure. Okay, next case, here it is written vacuum, means minus. Okay, centimeter, 40 centimeter, so 760 mm means 76 centimeter. This is 40 centimeter, this is nothing but 76 centimeter, and vacuum means minus, atmospheric minus vacuum. So 76 minus 40, this is the Z, this is Z, 76 minus 40, okay, in centimeter, so in meter, divide by 100, so you will get this much, 0.36, this is the value of Z. Now, again, G, value of G, 9.81, and value of density. Sorry friends, here it is not 4, here it is 1. Here it is 1, not 4. Typing mistake, okay? So this is, yeah, this is same thing, okay? But here in 13.6, why? Because you divide by 1000 to convert into kilopascal. So this we have simplified directly, okay? You can also check, cross check. In place of Z you put 0.36, in place of density how much, this much, and G 9.81. So converting to kilopascal, divide this by 1000, it will be 13.6. Here it is 1, okay? तो दोस्तों आप भी करके देख सकते हैं। इसकी वैल्यू सेंटीमीटर में दी है जो 36 आएगी, मीटर में कितनी होगी, 100 से डिवाइड करिए, 0.36, ये जेड हो गया, डेंसिटी 13600, ठीक, ये डेंसिटी है। यहाँ एक 4 मिस्टेक से टाइपिंग मिस्टेक है, ये 1 होगा यहाँ, ठीक। अब सर अगर 13600 है तो ये 13.6 क्यों लिखा है? पॉइंट इसलिए लिखा है क्योंकि हमने इसको 1000 से डिवाइड किया है। क्यों किया है 1000 से डिवाइड? क्योंकि हमको किलो पास्कल में कन्वर्ट करना है, ठीक है। और इसको 9.81 से मल्टीप्लाई कर दिया हमने जी की वैल्यू से। सॉल्व करेंगे तो हमें कितना किलो पास्कल रीडिंग मिलेगी, ठीक। थर्ड केस, नाउ अभी तक क्या था, इन केस ए एंड केस बी देयर वाज एच जी इज नथिंग बट मर्क्यूरी, ओके। नाउ इन सी देयर इज H2O. व्हाट इज H2O? वाटर। देखिए ए और बी में क्या था, ए में Hg मत मर्क्यूरी था, इसमें भी मर्क्यूरी था। मर्क्यूरी मतलब क्या होता है दोस्तों, पारा, जो हम थर्मोमीटर पारा बोलते हैं ना, पारा, वो पारा है, ठीक है, उसी को मर्क्यूरी बोलते हैं और उसका रिप्रेजेंट करते हैं Hg से। पर जो थर्ड केस है सी, इसमें H2O है। H2O किसका सिंबल है? वाटर, पानी का, ठीक है। नाउ हाउ टू सॉल्व? Z, value of Z is given already 1.2. रो वाटर की डेंसिटी कितनी होती है, मैंने अभी बताया था, याद करके रखना है आप लोगों को, 1000 होती है, 1000। डेंसिटी ऑफ वाटर इज 1000, जेड रो जी, ओके। नाउ यू हैव टू कन्वर्ट इनटू किलोपास्कल। आपको इसको किलोपास्कल में कन्वर्ट करना है, परिवर्तित करना है। कैसे करेंगे? व्हेन यू डिवाइड विथ 1000, आप उसको 1000 से डिवाइड करेंगे, या फिर सेकेंड ऑप्शन इज मल्टीप्लाई विथ 10⁻³ या तो आप उसको 10⁻³ से मल्टीप्लाई कर दें तो 1 किलो पास्कल में कन्वर्ट हो जाएगा, ओके। एंड एट दिस एटमॉस्फेरिक प्रेशर, ओके। तो फाइनल वैल्यू इज 113.172 किलो पास्कल। तो ये 3 तरीके आपने देख लिए, ठीक है। मर्क्यूरी के 2 केस, एक वाटर का। तीसरा केस 3.1 बार, इसको किलो पास्कल में कन्वर्ट करना है। अब 3.1 बार मतलब कितना हुआ? हाउ मच इज 3.1 बार? So I already told you in your previous session about the different units. When you will convert into different unit, you will get 3.1 bar equals to 310 kilopascal, ठीक है दोस्तों। आज के लिए इतना ही काफ़ी। आई होप ये आज का सेशन आप लोगों के लिए काम का होगा। यू लर्न समथिंग फ्रॉम टुडे सेशन, हाउ टू कैलकुलेट द प्रेशर, या प्रेशर की वैल्यू कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं अलग अलग केस में, इन डिफरेंट केस हाउ यू कैन कैलकुलेट द प्रेशर in gauge, in terms of vacuum,
in terms of bar. Okay, so what it is over for today's session. We will see you in the next session. Thank you.